बेस्ट चीज मुझे क्या लगी कि ना पूरे बैच में आप नहीं अकेलौते थे जिसने एनआईएसएम करा हुआ है, यस राइट? उसी के थ्रू है ना कि अब मैं इजीली अपने एनालिसिस के थ्रू किसी भी क्लाइंट्स वगैरह होते हैं मैं उनको ट्रेड वगैरह भी बता देता हूँ। एनआईएसएम से जो का करियर है वो 2-3 स्टेप अपने आप ही ऊपर ग्रो कर गया, राइट? डेफिनेटली तो अंशुमन, सबसे पहले तो इवेंट के बारे में बताओ कैसा लगा? बहुत ही इंजॉयबल था। जैसे कि मैं आपसे भी मिलने का मौका मिला, आपसे मिला था पहले प्रीवियस बैच में था। वृंदा मैम को जानती है मेरे को अच्छे से, पूजा मैम भी जानती है, तो आपसे मिलकर भी अच्छा लगा, थोड़ा कन्वर्सेशन हुआ। हाँ, तो मतलब सबसे बेस्ट चीज मुझे क्या लगी कि ना पूरे बैच में आप नहीं अकेलौते थे जिसने एनआईएसएम करा हुआ है, यस राइट? मैम तो अभी हमारी जो कन्वर्सेशन चल रही थी कि लाइक आप बोल रहे थे कि मैम ये ट्रेड करना, इसमें देखना, तो व्हाट यू आर इनटू, मतलब एनआईएसएम में इतना कुछ क्या देखने को मिल गया कि आप इतनी अच्छी कन्वर्सेशन या आपको इतना अच्छा मतलब नॉलेज इतनी अच्छी, स्किल कितनी अच्छी हुई? मैम एनआईएसएम कोर्स के थ्रू वैसे बेसिकली मैम हमारा जो ट्रेनिंग हुई थी 1 मंथ की थी, उसमें हम लोग को पूरा बताया गया मार्केट के बारे में। अगर आप बात करें तो फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स उसी के बारे में पूरा डिटेल में हमें बताया गया था। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होते हैं, एज वेल एज चार्ट को एनालिसिस करना, टेक्निकल एनालिसिस, अगर किसी शेयर में अगर आपको कोई भी चीज बाय सेल करनी है या फिर मतलब कैसे उसके फंडामेंटल्स को रीड करना है, पीवी रेशियो ऐसे सर्टेन थिंग, तो वो सब हम लोग को पूरा बताया गया था, जिसकी वजह से मेरे को नॉलेज भी बढ़ी और इसकी वजह से मैं अपना एनआईएसएम सर्टिफिकेशन भी क्लियर कर पाया। मतलब एनआईएसएम से जो का करियर है वो 2-3 स्टेप अपने आप ही ऊपर ग्रो कर गया, राइट? डेफिनेटली मैं उसी के थ्रू है मैम कि अब मैं इजीली अपने एनालिसिस के थ्रू किसी भी क्लाइंट्स वगैरह होते हैं मैं उनको ट्रेड वगैरह भी बता देता हूँ। एज वेल एज अगर कोई क्लाइंट पूछता है ये शेयर अच्छा है या नहीं है, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं उनको अपना फंडामेंटल एनालिसिस करके थोड़ा बहुत मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी यूज करके उनको इजीली गाइड कर देता हूँ। और बेसिकली मैम अगर मैं बात करूँ, मैंने जितना भी अभी एनालिसिस किया है या फिर अगर मैंने कोई भी ट्रेड्स क्लाइंट को ली है, बेसिकली मैम मोस्ट ऑफ द 90% ट्रेड्स मेरी सक्सेस ही रही है। मैं जिस ये सब एनआईएसएम के थ्रू ही हुआ है कि मैंने उसको कोर्स किया है, एज वेल एज मेरे को इतनी नॉलेज मिली फ्यूचर एंड ऑप्शन में। अब ये है कि मैं अगर मैं जॉब ना भी करूँ ना, तो मैं घर बैठे भी आराम से अपना जो 3x 4x आराम से कर सकता हूँ जॉब सिटी से। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने मतलब इतना अच्छा सीख लिया है ऐसे। तो कुल मिला के सही है, करना तो चाहिए। यस मैम, बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि मैं एमबीए सर्टिफिकेशन के बाद अगर नेक्स्ट स्टेप जाना है तो आई थिंक एनआईएसएम ही सबसे बेस्ट है मैम। वॉल्यूम ऐड करता है एज वेल एज एक गवर्नमेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, और साथ ही साथ चलो और कुछ नहीं, अगर किसी ने बेसिक एनालिसिस 12 कर लिया तो एटलीस्ट उसको इन्वेस्टिंग नॉलेज तो हो ही जाएगी कि इन्वेस्टिंग तो कर ही सकता है ना वो होता है ना मैम, एक इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन होता है जो कि मैम एनआईएसएम के वेबसाइट पे फ्री भी होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसमें आपको मैम अगर कुछ पढ़ना भी हो, बुक भी अवेलेबल है एनआईएसएम वेबसाइट पे, एज वेल एज अगर आप चाहें तो पीडब्ल्यू में भी मैम थोड़ा बहुत बताएंगे उसके बारे में, इन्वेस्ट कैसे करना है, क्या करना है। तो वही है, आप उसको फ्री सर्टिफिकेशन होता है। अगर आप ऐसा मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करके उसको फ्री सर्टिफिकेशन होता है, उसका सर्टिफिकेट ले लीजिए। फिर अगर चाहें तो आप सर्टिफिकेशन फाइल अपना म्यूचुअल फंड का जो भी है, आई थिंक आपने नया लॉन्च करा है, वो भी बेस्ट ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, म्यूचुअल फंड की नॉलेज लेनी है, तो वो सबसे बेस्ट चीज है। आगे इसकी आगे भी कब अपकमिंग है एनआईएसएम से, हाँ, खाली 2 नहीं है। तो अब ये था कि चलो धीरे धीरे जैसे ही बच्चे आएंगे, एनरोल करेंगे, तो उस हिसाब से हम आगे और लेकर आएंगे।